हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो अगर आप लूटने से बचना चाहते हैं, अगर आप खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं साइबर फ्रॉड से, तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। और अगर आप पूरा नहीं देख सकते हैं तो फिर भी आप इसको कम से कम 80% तो वॉच करिएगा। तो अब आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों को अब इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिल रही है, लोगों के पास इंटरनेट पहुंच रहा है, तो वैसे वैसे जो फ्रॉडस्टर्स हैं, जो स्कैमर्स हैं, वो नए नए तरीके अपना रहे हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लोगों के साथ में फ्रॉड करने के लिए। अब जागरूक करने वाले भी कितना ज़्यादा जागरूक करेंगे, कौन कौन से तरीक़ों के बारे में बताएंगे, कैसे कैसे आपको सतर्क करेंगे, वो खुद भी थक जाते हैं। तो आपको अपनी तरफ से भी कुछ कोशिशें करते रहना चाहिए है, नहीं तो आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। वैसे तो इस टाइम पे मतलब हर कोई बिल्कुल खतरे के निशाने पे है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो अब आइए बात कर लेते हैं एक नए तरह के क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के बारे में, क्योंकि ये जो फ्रॉड है ये क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको हम क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कह सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये फ्रॉड क्या है और कैसे किया जाता है और आप इससे कैसे खुद को बचा सकते हैं। तो मैं आपको अपनी एक रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूं, और हो सकता है कि इस तरह का इंसिडेंट आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ में हुआ हो। आप में से अगर किसी के साथ भी किसी भी तरह का इंसिडेंट होता है तो प्लीज़ आप हमें बताइए, इसके बारे में जानकारी दीजिए, ताकि हम दूसरे लोगों तक भी इस तरह की स्टोरीज पहुंचाएं। तो अब आइए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो मुझे कॉल आया और कॉल पे मुझे बताया जा रहा है कि आपको जो इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड मिला है, जो कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, वो लाइफ टाइम फ्री तो है, लेकिन आप उसका जो सर्विस बंद करना भूल गए हैं। मतलब आपको लाइफ टाइम फ्री एक सर्विस होती है, वो आपको लेना पड़ता है, और अगर आप जो है वो सर्विस नहीं लेते हैं और आप जो चार्ज है, सर्विस चार्ज उसका, वो इनेबल छोड़ देते हैं, वैसे ही छोड़ देते हैं, तो आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड पर भी चार्ज लगता है, एनुअल चार्ज लगता है। तो मुझे बताया गया कि आपके पास जो इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड है, जो कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, बट उस पर चार्ज लग रहा है क्योंकि आपने इस सर्विस को अभी बंद नहीं किया है। तो पहले आपको इस सर्विस को बंद करना होगा, नहीं तो आप जो है फालतू में चार्ज पे करेंगे, आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो अगर आप चार्ज से बचना चाहते हैं तो आप इस सर्विस को बंद करिए। बिल्कुल 2 मिनट का काम है, हम आपको पूरा प्रोसेस समझाएंगे कॉल पे। आप जो है तुरंत इस सर्विस को बंद करके सर्विस चार्ज से, सालाना चार्ज से बच जाइए, आपका क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री होगा। तो मैंने सोचा कि थोड़ा और ज़्यादा आगे की डिटेल्स लेते हैं, देखते हैं कि ये फ्रॉडस्टर कैसे काम करते हैं। तो मैंने पूछा कि कैसे क्या करना होगा इसके लिए। तो उन्होंने बताया कि आपको हम व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजेंगे, एक ऐप का लिंक होगा, वो ऐप अपने मोबाइल फ़ोन में आप डाउनलोड करिए, और हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आप वो सर्विस बंद कर सकते हैं जिससे आपको चार्ज नहीं लगेगा, और बिल्कुल 1 मिनट का प्रोसेस होगा। तो मैंने कहा कि कौन सा ऐप है बता दीजिए। तो उन्होंने नाम बताया, इंडसइंड बैंक क्रेडिट कार्ड ऐसे करके कुछ जो है ऐप का नाम बताया। तो उन्होंने कहा कि हम आपको व्हाट्सअप करेंगे। तो जैसे ही मैंने कहा कि ठीक है, मैं जो है करने के लिए तैयार हूँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको व्हाट्सअप कर रहे हैं, आप जो है चेक करिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चेक करूँगा। तो फिर व्हाट्सअप किया शायद कि, और कहा कि जाइए अब आप जा करके वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं बिल्कुल खामोश रहा, चुप रहा, क्योंकि आपको किसी भी तरह का कोई भी अननोन लिंक मिलता है तो उस पर टैप करना ही नहीं है, बल्कि आपको, मैं तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहा था, इस तरह के कॉल्स को सीधा डिस्कनेक्ट करना है, कट कर देना है, और आपको इस तरह के लोगों से बात ही नहीं करना है। तो मैंने कॉल कट किया, तो दोबारा से कॉल आया। अब दोबारा से कॉल आया तो मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा छानबीन करनी शुरू कर दी, जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो जैसे ही उसको पता लगा कि मैं जो है छानबीन कर रहा हूँ और मुझे समझ आ चुका है कि ये फ्रॉड है, ये धोखाधड़ी हो रही है, तो वो मुझे गालियाँ देने लगा कि जब तुमको करना नहीं है तो फिर जो है, मतलब आगे गालियाँ दे रहा था वो। तो मैंने भी जम करके उसको सुना दिया, खूब गालियाँ दी। तो आप ये नंबर देख लीजिए, इस नंबर से मुझे कॉल आया था। हो सकता है कि ये आगे चल करके और दूसरे लोगों को परेशान करने की कोशिश करे, या फिर दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं उनको पब्लिक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इस तरह के लोग एक्सपोज हों और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। तो जब मैंने उसको बताया कि मेरे पास इंडसइंड बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो वो झल्ला गया, गुस्से में आ गया, गालियाँ देने लगा कि फिर इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहे हो। तो मैं तो पहले ही समझ गया था कि ये कोई ऐसा फ्रॉडस्टर बंदा, स्कैमर है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज से पता चल रहा था। वो बोल रहा था इंडसइंड बैंक, वो मैं तभी समझ गया था ये फ्रॉडस्टर है। तो इस तरह के कॉल्स आपको भी आ सकते हैं, और उसमें रेफरेंस क्रेडिट कार्ड के अलावा और भी दूसरे कार्ड्स के दिए जा सकते हैं, या डॉक्यूमेंट्स के दिए जा सकते हैं। जैसे बैंक अकाउंट का रेफरेंस दिया जा सकता है कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, या उस पर चार्ज लगेगा आप अगर ये सर्विस बंद नहीं करेंगे तो। या फिर जो है डेबिट कार्ड के बारे में, एटीएम कार्ड के बारे में बताया जाएगा कि एटीएम कार्ड आपका बंद कर दिया जाएगा अगर आप फला काम ये तुरंत नहीं करते हैं तो। या फिर किसी डॉक्यूमेंट के बारे में भी ऐसे कहा जा सकता है, डराया जा सकता है कि आधार कार्ड बंद हो जाएगा या पैन कार्ड बंद हो जाएगा,
तो आपको रहना है इस तरह के फ्रॉडस्टर से सावधान, सतर्क, क्योंकि ये लोग जो है लिंक भेजते हैं और उसमें समझ लीजिए कि कोई सस्पिशियस ऐप होता है, खतरनाक वायरस वाला ऐप होता है। तो आपको इस तरह के फ्रॉडस्टर से बहुत दूर रहना है, सतर्क और सावधान रहना है। किसी भी अननोन लिंक पे कभी भी भूल कर क्लिक नहीं करना है। वो SMS से आए, ईमेल से आए या मैसेज जो व्हाट्सएप मैसेज होता है इससे आए, आपको नहीं इनके झांसों में आना है, इनकी बातों को नहीं सुनना है। आप एक रूल फॉलो करिए कि हर कोई फ्रॉडस्टर है जब तक कि आप जो है वेरीफाई नहीं कर ले जाते हैं कि जो कॉल आ रहा है वो जेन्युइन कॉल है या फिर नहीं। पूरी तरह से ये वेरीफाई जब तक आप नहीं कर लेते हैं तब तक आप हर किसी को फ्रॉडस्टर मान सकते हैं। तो अगर आप ये रूल फॉलो करेंगे तो आप शायद बचे रह सकते हैं। आपको कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना है। कोई डरा रहा हो तो आपको डरना नहीं है। और अगर किसी भी तरह का कोई फ्रॉड आपके साथ में हो जाए अनफॉर्चुनेटली, तो आपको तुरंत कंप्लेंट करना है, इसकी रिपोर्ट करना है, FIR करना है साइबर क्राइम ब्रांच को। अपने जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन वहाँ पे जाना है, साइबर क्राइम ब्रांच वहाँ पे मौजूद होता है, उनसे आप कांटेक्ट करके और तुरंत इसकी रिपोर्ट कराइए। आप ऑनलाइन भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको सावधानी के साथ साथ जानकारी भी ज़रूरी है कि अगर इन केस किसी के साथ में भी, आपके साथ नहीं किसी के साथ में भी अनफॉर्चुनेटली किसी भी तरह का इंसिडेंट हो जाए, फ्रॉड वगैरह का, स्कैम वगैरह का, तो उससे निपटने के तरीके भी आपको पता होने चाहिए हैं। तो सबसे पहले तो हमें प्रिवेंट करना है इस तरह के फ्रॉड्स को। हमें खुद सावधानी बरतनी है, एहतियात बरतना है कि फ्रॉड्स ना हो। और अगर भूले भटके किसी की गलती के चलते हो जाए तो आगे इस एक्शन लेने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना लोगों में शेयर करिए, अवेयरनेस फैलाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।